प्रधानमंत्री मोदी आज हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें आखिरकार इस हादसा कैसे हुआ और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। रेल हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। रेस्क्यू में किस तरह की परेशानी आ रही है और अब तक कितने लोगों को बचाया गया, एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल से बात की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए डीजी एनडीआरएफ अतुल करवाल हैं। सर, कैसी सीक्वेंसिंग है? घटना जब घटी तो क्विक रिस्पॉन्डर के तौर पे एनडीआरएफ नोडल एजेंसी थी जो वहां पहुंची। अभी तक सीक्वेंस और साथ में अभी तक की अपडेट क्या है? घटना कल शाम की 7 और 7:10 के बीच की है और बालासोर में हमारी एक टीम रहती है, रीजनल रिस्पांस सेंटर वहाँ पे है। उस टीम को पहले इत्तला हुई और 7:20 तक वो टीम वहाँ से रवाना हुई और 8:30 रात में तो वहाँ वो पहले टीम पहुँच गई। घटना घटने से 1 घंटा 20 मिनट के अंदर। उसके बाद हमने बाकी टीम्स रवाना की मुंडली से, कलकत्ता से, और अभी वहाँ 9 टीमें वहाँ उपलब्ध हैं। एनडीआरएफ की 300 रेस्क्यूज हैं और बाकी सब फोर्सेस के साथ मिलजुल के काम कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक इसको पूरा कर पाएं। सर, अभी तक के अपडेट के मुताबिक कितनी कैजुअलिटीज निकाली गई हैं या सुरक्षित लोगों को निकाला गया है, इवैक्यूएट किया गया है, और किस तरह से चैलेंज आप देख रहे हैं? क्योंकि जो बोगीज हैं आपस में मैंगल्ड हैं, कुल मिला के कितनी संख्या होंगी बोगीज जो कि इफेक्ट में आई है? ये डिटेल तो बाद में पता लगेगी, इंक्वायरी होगी। हमारे मुताबिक आज की तारीख में कुछ 17 बोगीज ऐसी हैं जो डैमेज हुई हैं और चैलेंजेस में जिस स्पीड से ट्रेन कोलाइड की हैं उसमें ज़्यादा बोगीज बहुत आपस में क्रश हो गई हैं, मैंगल्ड हैं। जैसा देख रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, वो उस तरह का मोमेंटम से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उतने क्रश्ड मेटल में से लोगों को निकालने में केयरफुली भी निकालना है, तो वो हमारे लिए चैलेंज है कि लाइव विक्टिम को हम बिना नुकसान किए उसमें से निकाल पाएँ। सर, कितनों को आपने सुरक्षित निकाला है और जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं वो अभी तक आपको क्या उसकी डिटेल पता लगी है, कितनी है? और जिस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ है, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा चैलेंज भी होगा। एनडीआरएफ की कुल मिला के कितनी टीम्स ऑन ग्राउंड हैं और भेजा जा रहा है इक्विपमेंट्स और K9 यूनिट के साथ? कुल 233 की कैजुअलिटी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उसी को हम ठीक मानते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर आंकड़े होते हैं हमारे से। एनडीआरएफ ने 44 लोगों को जिंदा निकाला है, 71 डेड बॉडीज वहां से निकाली हैं। हमारी 9 टीमें, 300 रेस्क्यूज उपलब्ध हैं। तमाम तरह की कटिंग इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध होती है कि जिससे हम ट्रेन एक्सीडेंट के लिए पर्टिकुलर जो सामान हमारा होना चाहिए हमने वहाँ उपलब्ध किया है। उन कटर्स से हम जल्दी अंदर घुस पाते हैं काट के और लोगों को निकाल पाते हैं। सर, क्या अभी और भी उम्मीद है कि वहाँ पे जो डेब्रीज हैं या फिर जो बोगीज हैं उसके अंदर और लोग फंसे होने की संभावना है या बॉडीज की संभावना है? क्योंकि इम्पैक्ट बहुत हैवी था और जो इनपुट्स मिले उसके हिसाब से डिरेल फिर बाद में हुआ है एक्सीडेंट होने के बाद। जब तक हम पूरा सर्च नहीं कर लेते, एक एक बोगी की तलाश ठीक से नहीं हो जाती, वी आर ऑलवेज होपफुल कि हमको और लोग इसमें से जीवित मिल पाएंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एनडीआरएफ नोडल एजेंसी है, सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके परिवार के लोग, हर कोई जानना चाहता है कि स्थिति क्या है वहाँ। एनडीआरएफ की ऐसे इंसिडेंट्स को हैंडल करने के लिए बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है। मेरी सिंपैथीज हैं उन फैमिलीज के साथ जिनके लोग इसमें या तो इंजर हुए हैं या गुजर गए हैं। एनडीआरएफ की इतनी अच्छी तैयारी रहती है कि कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे और आखिरी कोच तक, आखिरी पर्सन तक उसको ढूंढ के निकालेंगे। ये हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ थे अतुल करवाल। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी ढूंढ निकालना इनकी प्राथमिकता होगी। हम आपको ऑप्स रूम दिखा दें। यहाँ पर इस समय जो एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा इसको मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटर करने के साथ साथ जो यहाँ पे कंट्रोल रूम के अंदर एक एक डिटेलिंग नोट की जा रही है, खासतौर पे मैप्स को देखते हुए। ये वो एरिया है जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंस घटा और ये जो ट्रेन एक्सीडेंट की साइट है, इस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद ये पूरा इम्पैक्ट में आया। यहाँ पर 5 पटरियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 पटरियों पे जब इम्पैक्ट हुआ तो पहले ट्रेन मालगाड़ी के साथ टकराई, उसके बाद डिरेल हुई और फिर तीसरी जो पटरी थी उस पर आके टकराने के बाद यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ, जिसमें कुल मिला के अभी 238 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको सुरक्षित इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन उनको इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आसपास के 9 डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को अलर्ट रखा गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। तो ये 8 तस्वीरें आप देखिए कि इस हादसे के बाद रेल मंत्री आज सुबह अश्विनी वैष्णव मौके वारदात पर पहुंचे, जहां पर यह घटना हुई है। वहां पर जाके उन्होंने जानकारी ली है, अधिकारियों से भी बातचीत की है। उसके बाद अस्पतालों की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से वहां पर इलाज किया जा रहा है। कई लोग जो गुजर गए हैं उनके वहां पर बॉडीज को भी रखा गया है। एक और तस्वीर आप देखिए रेस्क्यू टीम की, जो लगातार कोशिश कर रही है, खासतौर पर एनडीआरएफ की टीम की कटर्स के साथ, जो बोगियां बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है उसके अंदर भी जाएं। बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहुंचा है।
शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के पेंट्री कार का क्या हाल है, इसका जायजा लिया संवाददाता सुजीत दास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए कोरोमंडल का एक्सप्रेस का पेंट्री कार का हालत कैसे है, हम लोग देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए क्या हालत है, भयानक हादसा। पेंट्री कार का कोई नामो निशान नहीं है। हालत देखिए पेंट्री कार का, इतना भयानक हादसा शायद कोई नहीं देखा। पेंट्री कार का क्या हालत है, हम लोग कोशिश करता हूँ जो पेंट्री कार में अंदर में झकने का। आप देखिए पेंट्री कार का हालत, भयानक हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस का। तीनों गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। करीब 233 का डेथ टोल अभी तक पुष्टि हुआ है और करीब हज़ारों का ऊपर इंजरी है। क्या हालत है देखिए पेंट्री कार का, हम लोग कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। देखिए हालत क्या है। ये पेंट्री कार का अंदर में हालत, यहीं पर पेंट्री कार में पूजा अर्चना करते थे पेंट्री का आदमी लोग। इसका सभी कुछ सामान अभी भी देखने मिल रही है। देखिए क्या हादसा हुआ है। और हादसा कितना भयंकर है ये तस्वीरों के जरिए आप लगातार देख रहे हैं। ये इस तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी रेल की पटरी ही टेढ़ी हो चुकी है, अपनी जगह से हट चुकी है। और यहाँ पर बोगियों की आप देखिए क्या हालत है, सिर्फ पहिए आपको नजर आ रहे हैं और जो बॉडीज हैं बोगियों की वो पूरी तरह से क्रश हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरह से एक जो रेलवे की ट्रैक है वो पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है, बेंट हो चुका है। मतलब साफ है कि जो इम्पैक्ट था इतना खतरनाक इम्पैक्ट था कि इसने पूरी तरह से रेलवे ट्रैक को डैमेज कर दिया, बोगी को कहीं ऊपर लेके चला गया। और साथ ही साथ देखिए कि बोगी के जो हिस्से हैं और ख़ास तौर पे जो पहिए हैं, जो स्टील के पहिए होते हैं, वो भी पूरी तरह से बेंट हो गए हैं। मतलब ये इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। यानी कि जो स्पीड रही होगी वो करीब 80 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन्स है उनकी मैक्सिमम स्पीड 70-80 करीब ही होती है, 100 के पार नहीं जाती है। और इस वक्त जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीर आई है। रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। उनका कहना है कि 9 घंटे तक रात को बैठक चली है और प्रशासन के तमाम लोगों के साथ मीटिंग हुई है। और ये गलती क्या मानवीय है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसको लेकर फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके लिए इंतजार करना होगा आपको जांच का। नम्रता दुबे हमारे संवाददाता ने बात की उनसे। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी हमारे साथ है। दानवे जी, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों ने जान गंवाई है। हादसे की अब तक क्या कुछ जानकारी आपके पास है और सरकार की तरफ से कैसे राहत बचाव का कार्य चल रहा है? देखिए, कल उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो मृत है और जो इंजर्ड है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रेल मंत्री, हम सभी ने इनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और देश भर के कई लोगों ने भी संवेदना व्यक्त की है। ये जो हादसा हुआ कल, हम 9 बजे से रात को 6 बजे तक पूरी 9 घंटे तक मीटिंग कराई। सब ऑफिसर थे, अश्विनी जी थे, मैं था। लेकिन हादसा 7 बजे हुआ जब हमारे मंत्री जी उड़ीसा पहुँचे, खुद स्थिति क्या है उसका जायजा लिया। एनडीआरएफ, एडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी तरह से इन बचत और राहत कार्य में जुटी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा और स्थानीय लोग भी उसको मदद कर रहे हैं। रेल प्रशासन ने एक हाई लेवल कमेटी की भी घोषणा की है और हमारे रेल सेफ्टी कमिश्नर जो है उनको भी बुलाया गया है। ये मानवीय गलती से हुआ है या टेक्निकल के कारण हुआ है, इसकी चौकसी वो करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे ये है उनको कलकत्ता, भुवनेश्वर, कटक, बालेश्वर और एम्स में दाखिल किया जा रहा है और अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल देखकर उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। सर, इतना बड़ा हादसा हुआ है लेकिन विपक्ष लगातार किसी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इनको राहत देना, इनको हॉस्पिटलाइज करना और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना। जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन वाले कोई भी अगर ऐसी मांग करते तो ऐसे घटना के समय ये मांग करना उचित नहीं है। पहला काम है कि उनको राहत देना। सर, शुरुआती तौर पे तस्वीरें देखिए तो 3 ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकराई हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एक बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है? इसके पीछे क्या हो सकता है, अभी हाई लेवल कमेटी की घोषणा की गई है, लेकिन एक ट्रेन अगर पटरी छोड़ती है तो आने जाने वाली ट्रेन को भी बाधा आ सकता है, ऐसी ये घटना हो सकती है। लेकिन ये जो हाई लेवल कमेटी की हमने घोषणा की है वो चौकसी करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे हुआ। और ये तस्वीर आप गिनना शुरू कीजिए एक एक करके। यहाँ पर आपको 10 बोगियां या 10 से ज़्यादा जो बोगियां आपको नज़र आ रही हैं जो डैमेज हुई हैं, जो डिरेल हो गई हैं, और जो देख के लगता है कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां हैं, लेकिन इसके जो सामने के जो डिब्बे हैं वो पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इस ट्रेन को। लेकिन लगातार आप देखिए कि इम्पैक्ट इतना था कि पूरी की पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे गिर गई है, क्योंकि जो एलिवेशन होता है नीचे की तरफ, आप देखिए कि एलिवेशन होता है, जो ट्रैक थोड़ा ऊपर रखा जाता है, नीचे आप देख रहे हैं कि अंडरपास भी है, तो करीब करीब 10 से 15 फुट का जो आप देख रहे हैं कि हाइट है, उससे नीचे लुढ़क जाना, इसका मतलब साफ है कि जो पूरी की पूरी ट्रेन है एक बहुत ही भयंकर इंपैक्ट के बाद अपने पटरी से यानी कि अपने ट्रैक से उतर गई और कई बोगियां जमीन पर नीचे आके गिर गई, यानी ऊपर से एलिवेशन से नीचे आके गिरी हैं, कुछ पलट गई हैं, और जिसके वजह से इतना बड़ा इस हादसा हुआ जिसमें इतने लोगों की जान गई है। और सामने की बोगियां आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप देख पाएंगे आपको बोगियां डैमेज नजर आएंगी, पटरी पे कोई बोगी नहीं है। अब देखिए जो जगह पे इंपैक्ट हुआ था, ये तो पीछे का हिस्सा, जिस जगह पे इंपैक्ट हुआ जो मेन हिस्सा था, हेड कोलिजन जो था, वहां पर आप गिनिए, आपको यहां पर 12 अलग अलग बोगियां नजर आएंगी, जिसमें इंजन भी शामिल है। 8 नंबर आप जो देख रहे हो वो इंजन है जो मालगाड़ी के एक वैगन के ऊपर चढ़ा है, और 2 नंबर आपको जो नजर आ रहे हैं वहां पर 2 आपको इंजन नजर आ रहे हैं जो स्टेशनरी हैं, यानी कि रुके हुए हैं, और बीच में आप बोगियां गिनना शुरू कीजिए तो 10 आपको सिर्फ बोगियां नजर आएंगी जो आपस में एक साथ टकराई हैं। और यही वजह है कि इतना भयानक इसमें दर्दनाक हादसे में लोगों की जान गई, इतनी बड़ी कैजुअलिटी यहां पर हुई है। और उसी जगह पर आप देखिए कुछ बोगियां आप नहीं समझ पाएंगे कि बोगियां हैं या बोगियां नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से वो मुड़ गई हैं, एक दूसरे मुड़ चुकी है। और कुछ तो इसमें एक बोगी है जो 6 नंबर आप देख रहे हैं उसके पास, वो पूरी तरह से पलट गई है, यानी पहिए ऊपर हैं और जो उसका जो सीलिंग है वो नीचे, और सीलिंग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये जो बोगी है सबसे ज्यादा बुरी तरह से डैमेज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।